हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोष फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम केबीएस का नंबर सिस्टम लेकर आए हैं। तो केबीएस का नंबर सिस्टम पार्ट 3 हमने अपलोड कर दिया है, ये पार्ट 4 है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए हैं जिसका पेपर में आने की संभावना है। तो हम सीरियल वाइज से चल रहे हैं। नंबर सिस्टम का 2-3 वीडियो और आने वाला है, आप सभी वीडियो देख लीजिएगा। इसमें से आपको वहाँ नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो चलिए बिना हम किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 4 का पावर 61 और 4 का पावर 62। ये देखिए, ये मतलब सीरियल दिया गया है। इस पे कह रहा है ये किससे विभाजित होगा। तो चलिए हम देखते हैं कैसे सॉल्व इसको करते हैं। अब देखिए, इस टाइप के सवाल में आप करेंगे क्या। इस टाइप के सवाल में आप कुछ मत करिएगा, सिर्फ 4 का पावर 61 जैसे लिखा गया, 4 पावर 62 लिखा गया है और 4 पावर 63 लिखा गया है, 4 का पावर 64। इस टाइप के सवाल पेपर में अक्सर आ जाते हैं। देखिए, अब इसमें क्या करेंगे आप। इसमें आप 4 का पावर 61 है तो 4 का पावर 61 देखिए इसमें भी होगा, इसमें है ही है। इसमें भी 4 का पावर 61 होगा, 4 का पावर 61 इसमें भी होगा, 4 का पावर 61 इसमें भी होगा। सब में क्योंकि सबसे छोटा है तो ये 4 का पावर 61 कॉमन ले लीजिए। अब देखिए, यहाँ 4 का पावर 61 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा, 4 का पावर 0 बचा ना, क्योंकि यहाँ पे 61 तो पूरा कॉमन ले लिए तो 4 का पावर 0 बचा। अब यहाँ पे कितना, 61 जब कॉमन ले लिए तो 61 1 62 होता है तो 4 का पावर 1 बचा है। 61 2 63 होता है तो 4 का पावर 2 बचा। 61 3 64 होता है तो 4 का पावर 3 बचा। ऐसे कर दीजिए आप। अब देखिए, इस टाइप के सवाल में ऐसे ही करना पड़ता है। अब 4 का पावर 61 आप लिख लीजिए। देखिए, 4 का पावर 0, किसी का पावर 0 रहेगा, 1 पावर 0 रहेगा तो ये 1 आता है। 2 पावर 0 अगर रहेगा तो ये 1 आता है। अगर ये 100 का पावर 0 रहेगा तो ये 1 आता है। अब देखिए, इसको कितना 1 लिख सकते हैं। अब ये 4 का पावर 1 होता है तो कोई 4 ही लिख सकते हैं इसको। अब 4 चौक 16 हो जाएगा। ये 4 को 3 बार कर देंगे तो 4 चौक 16 चौका 64 हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए, ये कितना हो गया, 4 का पावर 61 आप कर दीजिए। देखिए, 4 1 5 और 5 और 16 21, 21 और 64 तो 21 प्लस 64 जोड़ दीजिए। भाई एक एक स्टेप आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप पूरा समझ में आ जाए। अब देखिए, 4 का पावर 61 आप लिख लीजिए। 4 1 5 6 2 8। अब देखिए, अब ये इसमें कह रहा है ये किससे विभाजित हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें लिखा है किससे विभाजित हो जाएगा। अब देखिए, इसमें आप इसको पहले काटने की कोशिश करिए, इसको 85 को। तो 85 देखिए किससे, 3 से विभाजित हो जा रहा है। 3 दूनाई 6 और 2 इधर नहीं हो रहा है। 10 से नहीं हो रहा है। 4 से विभाजित करिए, नहीं होगा। 13 से करिए, ये भी नहीं होगा। देखिए, तो इसके लिए क्या करेंगे। देखिए, 4 का पावर 61 लिखा गया है तो 4 का पावर जब 61 लिखा गया है, यहाँ पे हम लिखते हैं, ये देखिए ये यहाँ आता है। हम तो यहाँ लिखते हैं ये, फिर यहाँ पे 4 का पावर 61 है तो यहाँ 4 का पावर 60 कर लीजिए। और 4 का पावर 60 कर लीजिए इंटू 4 का पावर 1 कर लीजिए। कोई फर्क पड़ा, 85 आप रह नहीं दीजिए। क्यों, क्योंकि 61 और 1 जोड़ेंगे, 60 और 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। तो वही तो जो यहाँ लिखा गया है वो यहाँ लिखा गया है। अब देखिए, 4 का पावर 60 यहाँ लिख दीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए तो 4 पंचे 20 हो गया और 4 8 32 2 34 हो गया। अब देखिए, अब इसको डिवाइड करिए, किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करिए। किस 3 से डिवाइड होता है तो 3 से आपका डिवाइड नहीं हो रहा है। और किससे, अब आप किससे करिए, 10 से करिए। देखिए, 10 से करिएगा तो अगर इसको आप 10 से डिवाइड करते हैं तो ये कट जाएगा, 34 बार जाएगा। तो अगर ये कट जा रहा है तो आपका ए भी कटेगा। तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, ये पूरा जितना ये इक्वेशन दिया गया है ये 10 से डिवाइड हो जाएगा तो आंसर 10 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 10। चलिए ऐसे एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए पूरा। ये देखिए, अभी पूरा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये वाला क्वेश्चन कैसे है।
इसमें देखिए, इसमें 2 को पावर 71 है, इसको कॉमन ले लीजिए, 2 पावर 71 कॉमन ले लीजिए, 71 2 पावर 71 कॉमन ले लिए, तो अंदर कितना बचा, 2 का पावर 0 बचेगा, क्योंकि 2 पावर 71 काम ही नहीं लिए। अब 71 कितना 72 होता है, तो 71 1 72 होता है, 2 पावर 1 लगा दीजिए। 71 कितना 73 होता है, 71 2 73 होता है, तो एक 2 लगा दीजिए। ऐसे बढ़ाते जाइए, जैसे 0 1 फिर 2 फिर 2 पावर 3, इतना लिख लिए, 2 पावर 71 कर दीजिए। अब देखिए ये कितना, 2 पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 2 पावर 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 2 पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये 8 हो जाएगा। तो 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15, तो 2 पावर 71 गुणे 15, ये हो गया आपका। अब देखिए 2 पावर 71 गुणे 15 हो गया, इतना आपको आ गया। अब देखिए, अब 15 को काटिए, किससे काटेंगे आप, 9 से पहले काटिए, फिर 10 से काटिए, फिर 11 से काटिए, फिर 13 से काटिए, देखिए किससे कटता है। तो देखिए 15 किसी से नहीं कट रहा है। अब फिर यही यहाँ करेंगे कि ऐसे ही आप लिख लेंगे कि 2 पावर 70 लिख लेंगे, इस टू 2 यहाँ लिख लेंगे, क्योंकि 2 पावर 1 दोनों मिलकर 71 हो रहा है, ये 2 ये 15 रहेगा ही। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आप, 2 पावर 70 यहाँ रहने ही दीजिए, और ये 15 गुणे 2 करेंगे तो 30 हो जाएगा। अब देखिए 10 से कट रहा है 30, 10 तियाँ 30, 30 बार चल रहा है, तो इसका भी आंसर आपका कितना आ जाएगा, 2 पावर 70, ये 30 किस से कट रहा है, 10 से कट रहा है, तो आपका ये 10 आंसर हो जाएगा, आपका 10 आंसर हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखते हैं हम कैसे करते हैं। तो इसको कैसे करते हैं, इसमें क्या निकालना है, हमारा गुणनफल में इकाई स्थान कौन सा होगा, कौन गुणनफल में इकाई स्थान पूछा है। अब देखिए इसका कैसे करेंगे, इसका पहले भी मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें बता चुका था कि इसको इस टाइप के सवाल कैसे करते हैं। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए 4 का पावर कितना है, अगर कभी भी 4 का पावर ऑड रहे तो हमेशा 4 आएगा, और 4 का पावर अगर इवन रहे तो हमेशा 4 चौक 6 आएगा। ये आप याद करिए। छोटे अंक से अगर आपको कभी भी पेपर में बड़ा अंक दिया गया तो आप उसको जो लास्ट वाला अंक है उसको छोटे में आप कन्वर्ट, आप छोटा एग्जाम्पल लेके अपने दिमाग में रख लीजिए कि इसका पावर क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 का पावर क्या है, ये ऑड है, 3 ऑड होता है ना, तो 4 का पावर 3 है तो ऑड है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4। मैं इसी के सवाल है, इसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई है, तो हाँ। अब देखिए 5 की पावर 317 है, तब देखिए 5 के पावर कितना भी कुछ रहे लेकिन हमेशा वो कितना आता है, ये 5। इसका भी एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 5 के पावर ऑड लिख लीजिए 8, तो ये 5 आ जाएगा। अगर 5 के पावर 2 भी कर दीजिए तो ये तब भी 5 आएगा, लास्ट में इकाई का अंक है, तो 5 के पावर कुछ भी रहे हमेशा 5 आता है, तो 5 यहाँ लिख लीजिए। अब देखिए 1 का पावर कुछ भी रहे तो 1 का पावर जैसे 1 होता है, 0 1 होता है और 5 होता है और 6 होता है, ये सब का पावर लास्ट में जो इकाई का अंक होता है ये सेम ही होता है। और देखिए तो और इतना ही होगा। देखिए हाँ 0 भी यहाँ पे होता है, 0 की पावर भी कितना भी रहे तो कितना भी पावर रहे तो ये हमेशा 0 होता है, ये हमेशा 1 ही होता है, ये हमेशा कितना भी पावर रहे, यहाँ पे पी मैं लिख दे रहा हूँ, कुछ भी पावर रहे, देखिए यहाँ पे पी रहे तो ये हमेशा 6 ही होता है। तो देखिए 1 का पावर कितना होगा, यहाँ 1 हो जाएगा। अब देखिए 4 पंचे 20 गुणे 1 मतलब 20 ही हो जाएगा। तो इकाई का अंक पूछा है, इकाई का अंक पूछा है, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इकाई का अंक 0 आंसर हो जाएगा, ये इकाई का 0 आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये लिखा गया है द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट 21 53 का पावर 167 है।
तो इकाई का स्थान क्या होगा, इसका भी पूछा है। देखिए इकाई का स्थान कैसे निकालेंगे आप इसमें, देखिए क्या लिखा गया है 2153167। अब देखिए इकाई का स्थान निकालने के लिए आप इसको 4 से डिवाइड करिए, तो 1 6 7, इसको 4 से आप डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड किया तो 4 चौक 16 आ गया, यहाँ 7 उतारिए, 4 1 के 4 आ गया, यहाँ 3 आ गया, आ गया। अब जो रिमाइंडर आया है यही 3 का पावर ये 3 कर दीजिए, जो रिमाइंडर आया है वही कर दीजिए। अगर ये पूरा कट जाता, यहाँ रिमाइंडर ना होता, तब 3 की पावर 4 कर देते, लेकिन ये पूरा कट जा रहा है, नहीं कट रहा है रिमाइंडर, ये रिमाइंडर आ गया है, तो 3 की पावर 3 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब इकाई का अंक कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक लास्ट वाला ही होता है। अब ये 7 आंसर हो जाएगा। ये कितना सिंपल सवाल था, ऐसे ही सवाल पेपर में आ जाता है। और देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कैसे है। एक धनात्मक संख्या का 2/3 और उसके व्युत्क्रम का 25/216 बराबर है संख्या का। देखिए इंग्लिश वाला भी दिख रहा होगा, हिंदी वाला। देखिए इसमें लिखा गया है एक धनात्मक संख्या का 2/3, हम मान लेते हैं धनात्मक संख्या x, तो x का 2/3 उसके व्युत्क्रम का, अब देखिए किसके व्युत्क्रम का, इसी धनात्मक संख्या का व्युत्क्रम, तो उसके व्युत्क्रम x कर दीजिए, का मान लो गुणा 25/16 है, 25/216 है, बराबर है, तो बराबर हम पहले लगा चुके हैं, फिर से हम पढ़ लेते हैं। एक धनात्मक संख्या x का मतलब गुणा, हम गुणा लगा दिए हैं, 2/3 लगा दिए हैं, और 1/x और 1/ उसके व्युत्क्रम का, इसी का व्युत्क्रम का x 25/216 के बराबर है। बस इतना करना। अब यही आप सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए ये यहाँ पे आएगा तो ये कितना हो जाएगा x² हो जाएगा, और कितना ये इक्वल टू हो जाएगा कि 3 जाएगा उधर, तो 25/16 यहाँ लिखे रहने दीजिए इस साइड में। अब ये जब इधर जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, और जो इधर जाएगा ये नीचे इधर आ जाएगा, तो ये कितना जाए 2 आ जाएगा। अब इधर काट लीजिए, 3 1 के 3, अब 3 7 21, 3 2 6, तो x² बराबर कितना आ जाएगा, x² बराबर 25/144 आ जाएगा। कैसे 144, इसका मल्टीप्लाई कर दिए हैं, इसका मल्टीप्लाई कर दिए 72 × 2, तो x² बराबर, अभी x कर दीजिए, यहाँ पे x² क्यों कर रहे हैं, x कर दीजिए, तो x बराबर रूट कर दीजिए 25/144 कर दीजिए। अब देखिए x कितना हो जाएगा, 25 का 5 हो जाएगा, 144 का 12 हो जाएगा, 5/12। हाँ देखिए ऑप्शन में है 5/12। बस आप जैसे कह रहा है वैसे आप करिए, आ जाएगा। कोई आंसर मतलब कोई कठिन ये सवाल नहीं है, नंबर सिस्टम का माना ही जाता है, थोड़ा सिंपल होते हैं सवाल। अब देखिए 5 अंकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 333 से विभाजित हो जाएगी। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको करना है भाग। तो भाग क्या करेंगे, 5 अंकों की न्यूनतम संख्या हमेशा क्या होती है, कितना लिखेंगे, अब 1 2 3 4 5 अंक हो गया। बस इसको आप कर दीजिए भाग, किससे भाग कर दीजिए, ये 10 है, दिख नहीं रहा होगा तो ये मैं दिखा पीले से लेते हैं, दिखेगा। देखिए 10 है, इसको कर दीजिए भाग, किससे 333 से भाग कर दीजिए। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो उसको न्यूनतम संख्या लिख के उससे भाग कर दीजिए। कितनी बार जाएगा, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ ये देखिए यहाँ पे ये कितनी बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा 999 हो गया। कितना बचा 999, अब कितना है 1 है, तो 1 बचेगा, और ये वाला 0 है यहाँ उतार दीजिए। तो देखिए कितना रिमाइंडर बच रहा है, तो रिमाइंडर आपका बच रहा है 10, ये रिमाइंडर बच गया। अब देखिए इस टाइप के सवाल में 1000 जो न्यूनतम संख्या है, न्यूनतम संख्या जो 33 से विभाजित हो जाएगा। तो अगर आप
3 3 3 और -10 जो है इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, किससे विभाजित हो जाएगा, जैसे 12 लिखा गया है तो पूछेगा 5 से कैसे विभाजित होगा, तो 12 में से, अगर 12 में से हम 2 हटा देते हैं जो रिमाइंडर, जैसे 12 को ये देखिए 5 से, तो 5 दूनाई 10, छोटा से लेकर हम चलते हैं 2। अब देखिए 12 है, 2 आया रिमाइंडर, यहाँ पे 2 आया रिमाइंडर, तो 12 में से 2 अगर घटा देंगे तो ये आएगा 10, तो डिवाइड नहीं होगा। तब देखिए 1000 प्लस 333 माइनस 10, तो 1000 ये 10,000, सॉरी ये 10,000 है, तो 10,000 प्लस 333 इसको जोड़ दीजिए, तो इसको जोड़ने पे आएगा 10,000, इसको ये जोड़िए, यहाँ जोड़ देते हैं हम, देखिए यहाँ पे ये जोड़ने पे आएगा 10323, ये इसको जोड़ेंगे इसको घटाएंगे तो वो कितना आ जाएगा, जब ऐसे देख लीजिए 33 में से 10 गया 23 आ गया, तो 10,323 आ गया, ऐसे ही आ जाता है, आ गया, इतना आ जाएगा। यही संख्या होगी जो ये विभाजित हो जाएगी 333, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, किसमें है 10,323, 10,323। इस टाइप के सवाल में आप जितना न्यूनतम संख्या उससे भाग दे दीजिए, जो रिमाइंडर है उसको घटा दीजिए उसको जोड़ के, बस और कुछ नहीं करना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। अब बताइए 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या होगा, तो हम कितना जानते हैं 2 अंकों की कितनी संख्या होती हैं। 2 अंकों की संख्या देखिए कहाँ से स्टार्ट होगी, ये 10 से स्टार्ट होना स्टार्ट होगी, 10 से स्टार्ट होगी, फिर 11 चलेगी, फिर 12 चलेगी, स्टार्ट ऐसे होते होते ये 99, क्योंकि 2 अंक इतना है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इसका जो फार्मूला होता है ये होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है। अब लेकिन देखिए ये फार्मूला कब लगता है, जब हम 1 से स्टार्ट करते हैं तब ये फार्मूला लगता है, लेकिन हम तो यहाँ 10 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से 10 तक 9 तक जो उसको हम तो छोड़ दिए हैं, जो 1 से 9 तक हम उसको छोड़ दिए हैं, तो क्या करेंगे माइनस करके 1 से 2 ये 9 तक है, इसको भी हम ले लेंगे घटा देंगे तो ये हमारा 110 इतना ही आएगा। तो लेकिन हमको वो लेना पड़ेगा क्योंकि ये फार्मूला जो होता है वो जब 1 से स्टार्ट होता है तभी अप्लाई होता है, तो हम चलिए उसको घटा भी देंगे, तो उसको लिए n इंटू n प्लस 1/2 इतना कर देंगे। अब देखिए यहाँ कितना है 10 है और से स्टार्ट है 99 तक, तो हम यहाँ पे कितना लेंगे, कहाँ तक है लास्ट 99 है ना, तो ये 99 है, तो हम पूरा कितना लेंगे 99 लिए, इसके बाद इंटू 99 प्लस 1 कर दीजिए बटे 2 कर दीजिए। 99 हम 1 से अब लिए हैं पूरा, लेकिन इसके लिए करना पड़ेगा हमको एक घटाना पड़ेगा, क्योंकि हम 1 से तो हमें 2 ही अंकों की लेना है, इसीलिए हम घटा रहे हैं, नहीं तो हमको घटाना ना पड़ता। देखिए हमेशा जो ये फार्मूला होता है वो 1 से ही अप्लाई होता है। अब देखिए इसको घटा के 9 तक जो था हमारा, ये 9 गुणे 9 प्लस 1 बटे 2, हमेशा इस टाइप के सवाल में ऐसे ही करेंगे। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 99 इंटू 100 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 9 गुणे 10 अपॉन 2, ये हो जाएगा 5, तो ये 45 हो जाएगा, ये कुल मिला के 45 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4950, इधर वाला है 4950 माइनस 45 घटा देंगे, तो 45 जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 4945 घटाएंगे 50 में से, तो ये लास्ट वाला देखें तो 05 आ जाएगा, 4905, ये देखिए आंसर आपका। तो आप इस टाइप के सवाल में ऐसे करिए, जो 2 अंकों के दिया है तो 10 से जब स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन हम 1 वाला घटा देंगे 1 से 9 तक, बस अब वही फार्मूला लगा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ नेक्स्ट देख लेते हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर क्या है।
अब देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 50 ऑड नेचुरल नंबर करना है। तो 50 ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा, देखिए एक होता है, 3 होता है, और ये कितना होता है, 5 होता है, 7 होता है। ये सब नेचुरल नंबर है। कहाँ तक जाएगा, ये 49 ऑड नेचुरल नंबर पूछा ना, तो यहाँ तक आपका जाएगा 50 ऑड नेचुरल नंबर। अब देखिए ये सब हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एस एन बराबर सम का है ना, योग पूछा है ना, सम पाउच है। यहाँ देखिए यहाँ लिखा गया सम योग। तो यहाँ पे आप करेंगे, देखिए इसका फार्मूला होता है एन बाई एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इंटू डी। देखिए इंटू डी। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, n बाई 2, n कितना है, 50 पूछा ना, 50 विषम संख्या ना, तो n की वैल्यू हम लिख देंगे, हम 50 लिख देंगे, 50 लिख देंगे। इसको क्या 2 कर देंगे। इसके बाद 2 गुणे a की वैल्यू कितना है, 1 है, 1 प्लस 50, n की वैल्यू क्या है, 50 है, माइनस 1 हो जाएगा। डी की वैल्यू 3 में से 1 गया, 2 हो जाएगा, क्योंकि हमेशा सेकंड में से फर्स्ट घट जाता है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, इंटू 2, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा कि ये हो जाएगा, जब ये इसमें मल्टीप्लाई कर 98 और 2 100 हो जाएगा, ये इंटू 25, ये बाहर रहता ही है। तो देखिए 2500 हो जाएगा, आपका यही आंसर हो जाएगा। कितना आसानी से आ गया। आप सिर्फ ये फार्मूला याद करिए, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फार्मूला आपको याद करिए। जब योग पूछे, देखिए योग लिखा है ना, योग पूछे तो ये आप फार्मूला याद करिएगा, क्योंकि 50 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है, तो सीरियल से चल रहा है ना, ये 1 से चल रहा है। जो पिछला क्वेश्चन था वो सीरियल से नहीं था, ये देखिए 1 से चल रहा है, कितना मतलब विषम पूछ रहा है, तो वो फार्मूला लगा देंगे। चलिए देख लेते, नेक्स्ट देख लेते। फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्रोडक्ट ऑफ इतना इतना। देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए इसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर पूछ रहा है ना, प्राइम फैक्टर करना है आपको, तो कुछ मत करिए। ये देखिए 5 के पावर, क्योंकि 5 हो प्राइम नंबर क्या होता है, ये होता है 2 होगा आपका, 5 होगा, ये 7 होगा, 11 होगा। इसी फॉर्म में आपको लेके आना है, इसी फॉर्म में आपको लेके आना है। देखिए 5 की पावर 25 है, तो 5 की पावर 2 कर सकते हैं, और इसे 12 पहले से ही है, 12 रहने दीजिए। 10 का पावर कितना है, 7 है, तो 2 गुणे 5 कर सकते हैं, 10 हो जाता है, 7 यहाँ लगा दीजिए, इंटू 14 के 2 गुणे 7 कर सकते हैं, इंटू 7 पहले से है। ये होता है प्राइम फैक्टर। मतलब आपको 5 और 2 के फॉर्म में बनाना है, इसमें जो लिखा गया, और तो किस 11 भी फॉर्म में बना सकते हैं अगर यहाँ पे वैसा अंक होता। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे यहाँ पे 5 की पावर 24 हो जाएगा, हो गया, इंटू 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 7, ये अब ऊपर यहाँ हो जाए ना, 2 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 7, 5 की पावर 24। अब देखिए 5 की पावर 24 है और 5 की पावर 7 है, तो 7 4 11, तो 5 की पावर 31 इंटू 2 की पावर 7 और 2 की पावर यहाँ पे 7 है, तो 2 की पावर 14 हो जाएगा, इंटू 5 की पावर 7 और 7 की पावर 7, तो कितना हो जाएगा 7, ये नहीं, 7 का पावर सिर्फ एक ही है, ये यही है, 7 का पावर 7, 7 का पावर 7, तो 2 की पावर 14, 7 की पावर 7, 5 की पावर 31। अब यहाँ पे देखिए सब आपको कितना गुणनखंड को संख्या पूछा है सिर्फ, तो क्या आप जोड़ दीजिए, 31 प्लस 14 प्लस 7, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 52 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या होगा।
3 अंकों की जितनी संख्याएं हैं उनका योग क्या होगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आने की आपके पेपर में संभावना। देखिए ये इसका क्या होगा। पिछला जो क्वेश्चन हमने बताया था वही उसी हिसाब से है। चलिए देखते हैं। 3 अंकों की पहले से क्या होती है, 100 होती है, इसके बाद 101 होती है, डैश 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 999 तक चलेगी। इतना आप सब जानते हैं। योग पूछा है, तो योग पूछा है, देखिए योग का फार्मूला होगा n इंटू n प्लस 1/2 होता है। और ये अब देखिए इतना तो होता है, लेकिन 1 से तो ये स्टार्ट नहीं हुआ है। जब 1 से नहीं स्टार्ट हुआ है तो 99 तक जो होगा उसको तो भी हम यहाँ पे रखेंगे, उसको हम घटाएंगे, तभी तो माना जाएगा कि 1 से स्टार्ट है, तो हम उसको घटा देंगे। उसके लिए भी हम एक फार्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं /2। अब देखिए अब ये वाला पूरा रखिए, तो 999 इंटू 999 प्लस 1 ये हो गया /2 माइनस 99 वाला जब घटाएंगे तो 1 से ये 99 तक जाएगा, तो क्या होगा 99 इंटू 99 प्लस 1 n+1 है ना /2। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 999 इंटू 1000 अपन 2। ये यहाँ कितना हो जाएगा 99 इंटू 100/2। देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 500 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा। अब ये जब सॉल्व करेंगे आपका, तो 5 9 45 के 5 और 5 9 45 4 49, 5 9 45 4 49, 5 9 45 4 4 9 9 5, ये इतना आ जाएगा आपका। ये अब इसका कितना हो जाएगा 5 9 45, 5 9 45 4 49, 1 0 है बाहर। अब इसको घटाएंगे तो घटाने पे कितना आ जाएगा 4 9 4 5 5 0। अब देखिए यहाँ पे 4 9 4 5 5 0 सेकंड वाला है, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे लिखा गया है, दूसरी बार बता देते हैं फिर से, 3 अंकों की संख्याओं का योग क्या होगा। मतलब 3 अंकों की तो हमें पता है इतना है, लेकिन हमको जब ये फार्मूला लगाने के लिए हमको हमेशा 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन इस 1 से स्टार्ट नहीं है, 99 तक तो खाली चला जा रहा है, तो 99 वाला हम यहाँ पे घटा देंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए इसको देखिए 329 पर 78 का गुणनफल इकाई के स्थान पर अंक क्या होगा। ये देखिए ये कैसा सवाल है। इसमें क्या करना है 3 2 9 पावर 78। अब देखिए इसमें क्या, अब देखिए आप पता है, आप ऐसे सवाल में आप कुछ मत करिए, इसको तो आप भूल ही जाइए, सिर्फ 9 को। तो आपको 9 पावर 78 में दिक्कत हो रही है तो कुछ मत करिए। 9 पावर 78 मतलब ये इवन है, तो आप सोचिए 2 रखेंगे तो 81 आता है, तो इसका ये 1 आता है। और 9 पावर अगर 1 रखेंगे तो 9 आता है, मतलब ऑड पे 9 आ रहा है, इवन पे 1 आ रहा है, ऐसे आप सोच लीजिए वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये इवन है तो हमेशा जब इवन रहेगा तो 1 आता है, तो 1 आएगा, बस आपका आंसर हो जाएगा। बस इस टाइप के सवाल में आप वहाँ पे दिमाग ये लगाइएगा कि जो यहाँ पे वो अंक दिया रहेगा इसको आप एकदम कम से कम रखिएगा। आप पहले एज्यूम कर लीजिएगा कम से कम क्या होगा, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। देखिए ये देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर और अपनी आय का 2/5 मकान के किराए पर तथा अपनी आय का 1/5 कपड़े पर व्यय कर, यदि उसके पास अभी भी 400 रुपये शेष बचते हैं तो उसकी आय क्या होगी। ये देखिए इस टाइप का, देखिए हमें क्या दिया है, वहाँ पे दिया गया है हमारा 1/3 और कितना दिया गया है 2/5 और 1/5, यही सब तो हर जगह खर्च कर रहा है। तो इसका एलसीएम आप देख लीजिए कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम
इसका एलसीएम हो जाएगा 15, तो ये 15x इसका एलसीएम हो गया। अब क्या है, 15x इसका एलसीएम हो गया। अब देखिए 15x एलसीएम हो गया। अब जब एलसीएम आप निकाल लीजिए तो यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई करिए, तो पहले 1/3 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए तो कितना हो जाएगा, ये 3 × 15, तो ये कितना हो जाएगा 5x। अब देखिए फिर 2/5 का एलसीएम कितना निकाल रहे हैं 15x, ये कितना हो जाएगा, ये 5 × 15, तो ये 6x हो जाएगा। अब ये 1/5 है, तो गुणे कितना निकालने हैं 15x निकालने हैं, तो ये कितना 3, तो ये 3x हो जाएगा। हो गया। अब देखिए इतना आ गया। अब कुछ मत करिए, अब कह रहा है यदि उसके पास अभी भी 400 रुपये हैं, कितना, अभी भी उसके पास 400 रुपये है, तो 6 × 5 = 11, 11 × 3 = 14, 14, तो 14 देखिए पूरा कितना था 15x, अब कितना आ गया 14x ना, तो अभी भी कितना मतलब पूरा 15 था, उसमें से हम वो कितना 14x ख़त्म कर दिया, लेकिन कितना फिर भी कितना बचा 400 रुपये बचा। मतलब कितना, इतना बराबर यहाँ बराबर लिखा गया है, इसका मतलब क्या है कि इतना जो है इसके बराबर है। तो कितना बराबर है, अभी उसके पास कितना रुपया 1x बचा है, कह रहा है 1x हम हमारे निकाले 1x बचा, लेकिन वो कह रहा है नहीं 400 बचा है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, कितना है 400 रुपया हो जाएगा। 400 रुपये आ गया। अब देखिए अगर उसकी आय क्या थी, अगर 15x उसकी पूरी आय थी और जो खर्च किया वो 14x था, तो x की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, 15x में x की वैल्यू यहाँ पे रखिए, यहाँ 15x ना, तो यहाँ पे आप x की वैल्यू रखिए 400, तो 15 × 60 हो जाएगा 6000, आपका आंसर हो जाएगा यही। बस अब कुछ नहीं करना था, यही इतना लगाना था। इसको इसी मेथड करिएगा, ज़्यादा आसान पड़ेगा। एलसीएम लेके इसके बाद वो मतलब जितना रहे उससे घटा मतलब काट काट के करिएगा, तो ये ज़्यादा आसान पड़ेगा आपको। इसका एक मेथड और है, देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में एक छात्र को एक संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा, लेकिन उसने भूलवश उस संख्या का 3/4 निकाला और इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक आया। तो क्या है, उस संख्या ज्ञात करिए। देखिए इसको क्या जैसे आप कह रहा है वैसे करिए। तो इसमें क्या करा, एक परीक्षा में एक छात्र को एक संख्या का 3/4, अब देखिए 3 ज्ञात करने को कहा गया ना, तो 3/4, 3/4 मान लीजिए x ज्ञात करने को कहा गया, लेकिन उसने क्या, उसने भूलवश उस संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया। देखिए 3/14 ज्ञात करने को कहा गया ना, लेकिन उसने उस संख्या का 3/4 निकाला, तो उस संख्या का, ये संख्या है ना, उसका 3/4 जब निकाला तो क्या आ रहा है, उसका उत्तर सही उत्तर से, सही उत्तर कितना, इतना ज्ञात करने को कहा गया था ना, इतना जो ज्ञात करने, तो सही उत्तर से तो 3/14 से कितना अधिक आ रहा था, 150 अधिक आ रहा था। बस यही आपको करना था। मतलब उसमें कहा गया है कि उसको 3/14 ज्ञात करना, लेकिन उसने 3/4x ज्ञात किया और सही उत्तर से मतलब से प्लस से 150 अधिक है। बस यही करना है आपको। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 3/4x माइनस 3/14x इक्वल टू 150, इतना आ गया। अब क्या आप वह 28 एलसीएम हो जाएगा, कैसे, क्योंकि 4 से भी 28 कट रहा है, 14 से भी 28 कट रहा है। अब देखिए यहाँ पे कितना 4 × 7 = 21, तो 21x, यहाँ पे 14 × 2 = 6, सॉरी ये है माइनस 6x इस इक्वल टू 150। तो देखिए 21 में से 6 गया 15x/28 =
150 ये हो गया। अब 15x बराबर 28 गुणे 150। अब देखिए 15 10 में ये 10 बार कट गया तो x बराबर कितना आ जाएगा 280। ऑप्शन में है, हाँ देखिए ऑप्शन में दिया गया है 280। देखिए 280, तो इसका आंसर 280 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी परीक्षा, देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया गया है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया गया है। यदि किसी छात्र ने सभी 20 प्रश्नों के उत्तर दिए और 8 अंक प्राप्त किए, ये देखिए इस टाइप के सवाल में आप कैसे करेंगे। मान लीजिए आप जो करेक्ट आंसर है, मतलब सही उत्तर के लिए आपको ए अंक प्राप्त किया, उसको दिया गया, और जो रॉन्ग आंसर है जिसके लिए आपको 20 माइनस ए, क्योंकि 20 में से ही घटा है ना, तो 20 में से घटा देंगे उसको। अब देखिए जैसे कह रहा है उसको कर दिए। एक प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया गया है। अब देखिए ए पूरा मान लीजिए सही कर दिया, और जितने 20 में से, और देखिए उसने सभी 20 प्रश्नों को उत्तर दिए और 8 अंक प्राप्त किए। ये मान लिए ये मतलब जितना सही दिया था उसमें से गलत घटा देंगे तो कितना 8 अंक उसको मिल जाएगा। सही है ना, कि अगर उसको पूरा आंसर सही दिया, उसमें से जितना गलत दे दिया उसमें से घटा देंगे तो 8 अंक उसको प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करिए। a माइनस 20 प्लस ए बराबर 8, तो ये 2a इक्वल टू 28, तो a बराबर 14 आ जाएगा। क्या पूछा है, उसके द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या क्या होगी। तो उसके द्वारा सही कितने 14 अंक जो 14 उत्तर दिए गए थे वो सही हो जाएगा। बस आपको यही करना है, मतलब उसको सही ए मान लीजिए और रॉन्ग जो होता है 20 माइनस ए मान लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा गया है गुणनफल इतना इकाई का अंक होगा। अब देखिए इसमें इकाई का अंक क्या होगा। इसमें ऐसे लिखिए 7 का पावर, आप इस पर देखिए 754 ही है, बस आप कुछ देखिए। अब देखिए 7 का पावर क्या होता है। अब देखिए इसको 7 5 4, इसको भागे 4 करिए, 4 1 के 4, ये 3 5 आ गया, 4 7 4 8 32 8, ये 32 हो गया, ये 3 हो गया, फिर 34 हो गया, 4 8 32 हो गया, ये कितना हो जाएगा 2 हो गया। कितना 2 आ रहा है तो 7 का पावर 2 कर दीजिए, 7 7 49, इकाई का अंक 9 आ गया। बस यही आंसर हो गया, आपका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। एक संख्या अपने 1/5 से 20 ज़्यादा है तो संख्या क्या होगी। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। देखिए एक संख्या x है, एक संख्या x है, अपने 1/5 से 20 ज़्यादा है, अपने 1/5 से x से 20 ज़्यादा है। यह 20 ज़्यादा है तो ज़्यादा मतलब प्लस, जो एक संख्या है उसी का 1/5 x का 20 ज़्यादा है। बस अब सॉल्व कर लीजिए इसको, तो इसको क्या आ जाएगा x इक्वल टू x प्लस 20 पंचे 100, ये जब 5 ये इधर आ जाएगा 5x, तो ये हो जाएगा 4x, ये 100 हो जाएगा, तो x बराबर 25 हो जाएगा आंसर। देखिए इसलिए देखिए एक संख्या को दोगुना करने पर तथा परिणाम में 20 जोड़ने पर वही उत्तर प्राप्त होता है जितना कि उस संख्या को 8 से गुणा करने पर तथा परिणाम में 4 की कमी करने पर प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करेंगे, कुछ मत करें, बहुत सिंपल सवाल है, सिर्फ ये बड़ा दिया गया है। मान लीजिए वो संख्या x है, मान लीजिए वो संख्या x है। अब देखिए उसमें क्या करेंगे,
एक संख्या को 2 गुना करने पर, तो x को कितना है 2 गुना कर दीजिए ना, परिणाम में 20 जोड़ने पर 20 उसमें जोड़ दीजिए, हो गया। जो वही उत्तर प्राप्त होता है जितना कि उस संख्या को 8 से गुणा करने पर, इसी संख्या को 8 से गुणा करने पर तथा परिणाम में 4 की कमी करने पर, परिणाम में 4 की कमी कर दीजिए, बस वही संख्या ज्ञात कीजिए। तो कितना है 2x, ये प्लस, ये देखिए इसमें आप इसको हटाइए, ये देखिए यहाँ पे आप कर दीजिए 20 यहाँ लाइए, ये -4 इधर कर दीजिए, प्लस हो जाएगा, इधर आ जाएगा। अब इधर कितना हो जाएगा, 8 में से 2 गया 6 हो जाएगा, 6x हो जाएगा, बस 20 4 24 हो जाएगा, ये बराबर 6x हो जाएगा, तो 6 चौक 24 हो जाएगा, तो x बराबर 4 हो जाएगा। बस आपका आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे। देखिए 1 से 50 तक की संख्याएं लिखिए जिनमें कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। आप देखिए 1 से 50 तक जो संख्या होगी उसमें कितने अंक होंगे। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए इसमें देखेंगे 0 से 9 तक कितनी संख्या होगी, 0 से 9 तक कितनी होगी, तो आप कहेंगे 9 होगी, तो इसमें 9 ही संख्या होगी, क्योंकि 1 2 3 4 5 अगर 9 तक देखेंगे तो 9 ही संख्या होगी। फिर कितना 10 से आप 19 तक करिए, तो 10 से अगर 19 तक करेंगे तो क्योंकि इसमें 2 संख्या होगी, 10 में 2 संख्या आ गई, 11 में 2 आ गया, 12 में 2 आ गया, तो ऐसे 2, तो 2 इसमें भी 10 अंक होगा, तो 10 ये 20 हो जाएगा। फिर कितना 20 से करिएगा 29 तक कर दीजिए, तो इसमें कितनी संख्या होगी, तो 2 गुणे 10, इसमें भी 20 होगी। फिर 30 से कर दीजिएगा 39 तक, तो 30 से 39 तक करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें भी 2 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसमें भी 20 हो जाएगा। फिर कितना करेंगे, फिर 39 से आप करिएगा, ये सॉरी 40 से करिएगा, 40 से करिएगा 49 तक, तो 40 से जब 49 तक करेंगे तो 2 गुणे 20, इसमें भी हो जाएगा, तो ये भी 20 हो जाएगा। आपने 50 तक ही पूछा है, लेकिन 50 में भी तो 2 है, एक ये है एक ये है, तो इसमें भी 2 हो जाएगा। तो कितना 20 20 40 20 60 बच्चों को 80 80 और 2 91 आ गया, 91 आपका आंसर हो जाएगा। 9 2 11, हाँ 91 आपका आंसर हो जाएगा। यही इतना आपको करना था, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है। ये देखिए संख्याएं 2 4 6 8 98 100 का परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी। अब देखिए इसमें पूछ रहा है, ये देखिए इसमें थोड़ा सा आप एक शॉर्ट ट्रिक करिए क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाता है। इस टाइप के सवाल में जैसे 2 रखा गया है, 4 रखा गया, 6 रखा गया, 8 रखा गया, ये डैश 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 98 और ये 100 रखा गया है ना। अब देखिए इसमें क्या 2 कॉमन आ रहा है ना, तो 2 कॉमन आ रहा है, तो जो कॉमन आए हैं, अब यहाँ पे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 50 आ गया। जो 2 कॉमन आए वो जो लास्ट वाला संख्या है उसी से आप कर दीजिए भाग, तो ये 2 से भाग कर दीजिए लास्ट वाले संख्या का, ये 50 आ गया। अब 50 का अब गुणनखंड कर दीजिए, गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, फिर ये 5 दूना। अब इस टाइप के सवाल में जो लास्ट का दोनों होता है, ये दोनों लास्ट का पहले एक छोड़ के हमेशा लास्ट का दोनों देखा जाता है, तो लास्ट का दोनों 12 आ रहा है ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप का सवाल में जो लास्ट का रहे, जो कॉमन से निकले उसी से भाग करके जो आए उसका गुणनखंड कर दीजिए, गुणनखंड में फिर लास्ट का दोनों देख लीजिए, वही जो 12 आएगा वही इसका आंसर होता है, तो ये 12 इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही सवाल था, तो आज बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये KVS के लिए जितने भी क्वेश्चन हैं सभी बहुत महत्वपूर्ण है,
हम इसके बाद अगला टॉपिक, इसी टॉपिक में अगला पार्ट लेकर आएंगे, 5वां पार्ट लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।